अपनी गवाही देते हैं तो उस गवाही के दौरान बहुत सारी रूहें बदल जाती हैं। ये मेरा विश्वास है। हालेलुया। तो मैं 2-3 मिनट की गवाही दूंगी। जब मैं प्रभु में नहीं थी मेरा जीवन कैसा था और प्रभु में आने के बाद मेरा जीवन कैसा है, मैं आप सभी को आज बताना चाहती हूँ। जब मैं प्रभु में नहीं थी तब मेरी जिंदगी बहुत ही बेकार थी। मेरे परिवार में बीमारियां, लाचारी, मतलब कोई आस और उम्मीद हमारे पास नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि हमें सच्चा खुदा नहीं मिला था। हालेलुया। और बहुत ज्यादा तकलीफ के बाद हम जब सारी आस उम्मीद छोड़ चुके थे, मेरे पति एक दिन इतना मजबूर हो गए कि वो नौकरी छोड़ने पर थे। उनको एक दर्द थी, पहले तो काफी हमें तकलीफ होती रही, बहुत कुछ जतन करते रहे, जैसे लोग हमारे साथ करते रहे वैसे हम भी करते रहे। और उन्होंने हमारे साथ बुरा किया तो हमने भी वापसी में बुरा किया। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, मेरे पति को सुसमाचार मिला प्रभु यीशु मसीह का, जो हमारा उद्धार करता है। मेरे पति ने घर आकर बताया, लेकिन मैंने उस समय स्वीकार नहीं किया। हालेलुया। स्वीकार नहीं किया, पर मेरे दिल में एक कश्मकश थी कि कौन सा परमेश्वर सच्चा है, मैं कहाँ जाऊँ, इतना बड़ा संसार है। जब मैं किसी बाबा के पास जाती, किसी भी सत्संग में जाती, तो हमेशा लोग यही कहते, जब किसी संगत के किसी से मिलती तो लोग यही कहते, हमारा जो गुरु है वो कुल दुनिया का मालिक है। तो मैं बोलती, कितने मालिक हैं दुनिया के? मुझे तो उस चीज का पता ही नहीं था। मैं खोज में पड़ गई, कहीं नहीं मिला, कहीं भी नहीं मिला। लेकिन एक दिन हमारी वो खोज खत्म हो गई। जब हम बड़ी विपत्ति में थे तब प्रभु यीशु मसीह ने हमें उठाकर खड़ा किया और हमने जब सुसमाचार सुना, हम चले गए चर्च में, प्रार्थना करवाई, मेरे पति चंगे हो गए। चंगे होने के बाद हम जब, मैं नहीं मानती थी, लेकिन इन्होंने मुझे नया नियम, छोटी सी बाइबल घर में रख दी और मैं उसको पढ़ना शुरू किया। जब पढ़ना शुरू किया तो मैं देवी देवताओं के पास जाना मैंने बंद कर दिया। बंद किया था, लेकिन अभी तक दिल से नहीं निकाला था। एक दिन मैं कंप्यूटर सीखने के लिए जाती थी, वहाँ मुझे एक पास्टर जी मिले और ऐसे बातचीत हो रही थी। तो मैंने बोला, पास्टर जी, मैं प्रभु को भी मान लेती हूँ, देवी देवताओं को भी मान लेती हूँ, सब तो एक जैसे है, सारे परमेश्वर है। तो पास्टर जी ने मुझे बोला, बेटा, जब तक अपने दिल को खाली नहीं करेगी, इस घर को खाली नहीं करेगी, तो इतना बड़ा पिता पवित्र है, वो गंदगी में कैसे बैठेगा। वो आज भी मुझे बात याद आती है। उस समय मैं घर आई, मैंने प्रार्थना किया। जब मैंने प्रार्थना किया और मैंने कहा, प्रभु, आज मैं सब छोड़ती हूँ, सब कुछ छोड़ती हूँ, मैं तेरे सामने आती हूँ, अब मुझे तू कबूल कर। और मैं पहले नहीं जानती थी, पर अब मैं तेरे नाम को जान गई हूँ। उसके बाद मेरा विश्वास जो है पक्का होता गया और प्रभु मुझे अपने दर्शनों से, अपने समर्पण से भरता गया। और मैं उसी दिन से लगातार अपने लिए नहीं बल्कि हर एक जन के लिए प्रार्थना करने लगी, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करने लगी, अपने गांव मोहल्ले के लिए, शहर के लिए प्रार्थना करने लगी। और प्रभु मुझे, मेरे परिवार को आगे बढ़ाते गए। आज प्रभु की दया से जब हम जहाँ पर बहुत कुछ पास्टर जी से सीखा, बहुत कुछ दासी से सीखा, इस संगत से सीखा, और जहाँ से चले जाने के बाद अब रामनगर में एक कलीसिया जो है, हमारे ऐसे ही भवन है, हमारा घर ही प्रभु ने हमें घर के साथ ब्लेस भी किया। जो नहीं बन सकता था वो प्रभु ने हमें दिया। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि रामनगर इलाके में हमारा घर बनेगा, कभी नहीं सोचा था, क्योंकि हम इतनी बुरी दशा से चल रहे थे। उस समय हमारे पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि हमने सब कुछ चेले, जोगियों, बाबों पे खर्च कर दिया था। हमने अगली पिछली पे खा ली थी सारी, हमारे पास कुछ नहीं था। लेकिन प्रभु की दया से मुझे नहीं पता कहाँ से पैसा आता गया, कैसे वो घर बनता गया। कभी आप लोग जाएंगे तो खुद देखना कि वो कैसा घर है प्रभु का। और हम प्रार्थना करते थे, प्रभु यहोवा घर को बनाने वाला है। जब हम प्रार्थना करते थे, इस तरह से करते थे, आज वो घर नहीं, आज वो
परमेश्वर का भवन है और इतनी